हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी विद क्लासेस। तो बच्चों जी, मैं ये जो मेरा बेसिकली वीडियो होने वाला है आज का, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है जिनका अभी जस्ट रिसेंट में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है और जिनके भी बैक आई है एग्ज़ाम देने पर। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपको आज मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ और फिर इन्हीं क्वेश्चनों पर बेस्ड बच्चों जी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें करिएगा। आपको 100% बहुत ही हेल्प होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त जिसकी कंपार्टमेंट आई, किसी कारणवश वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था, तो आप ये वीडियो उसके पास शेयर करिएगा, उसको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं, इन्हें समझाऊंगा मैं आपको और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर यही क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने इसी में बेस्ड, उन्हें आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके एग्जाम में और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और वहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हैं। आज मैं आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह से 2 आइटम लिखे हुए हैं और इसको आपको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो आप गौर से देखो तो यहाँ पे कहीं कहीं फॉर्मुला बन रहा है a माइनस बी, इसे बोलते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मुला होता है ए की क्यू माइनस बी क्यू का। सेम ऐसे देखो, सेम ही नंबर लिख दिया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मुला हो गया आपका किसका, a प्लस ए की क्यू प्लस बी की क्यू का। ये दोनों फॉर्मुले हो गए। तो इस पर बेस मैंने यहाँ पे फॉर्मुला लगा दिया। चूंकि बीच में माइनस था तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जब आपने इस ब्रैकेट को खोला बच्चों जी, तो देखिए 5 को 3 बार लिखेंगे तो 125 हो गया, ये 8 हो गया, फिर बीच में माइनस था तो ये 125 हो गया, माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये इस तरह से आ गया। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका ये भी 8 और ये भी 8 दोनों नेगेटिव का है, तो 16 बी की पावर क्यू हमारा आंसर आ गया। इसी के चॉइस में एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का ही, कहता है अगर x-1 इस सवाल का फैक्टर है तो आप बताओ k की वैल्यू क्या होगी। देखो, कोई भी नंबर अगर किसी का फैक्टर होता है ना, तो इसका मतलब आप उसकी वैल्यू वहाँ पे रखते हो तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 1 आ गई। आपने जहाँ जहाँ सवाल में x था वहाँ पे 1 रख दिया, 1 रख दिया, 1 रख दिया। तो यहाँ से आपको इस सवाल का वैल्यू मिल गई 4 + 3 - 4 + k इक्वल टू में 0। तो जब आप इक्वल टू में देखिए 4 से 4 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये 3 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका k की वैल्यू -3। अब जरूरी नहीं सवाल में k, सवाल में a बोल सकता है, b बोल सकता है। करने का तरीका आपको बताना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे -1 लिखा था तो यहाँ पे देखिए +1 में आंसर आ गया। अगर यही बोलता है x + 1 इसका फैक्टर है तो आपकी x की वैल्यू क्या आती है बच्चों जी, -1 आती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सवाल आपके चैप्टर 4 का है, बहुत ही आसान चैप्टर, ध्यान रखिएगा। कहता है इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 भी बोल सकता है, परेशान नहीं होना है आपको। ब्रैकेट लगा हुआ है आगे, देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस का x ऐसे ही रहेगा। अब देखो, ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो 2x में से x चला गया तो यहाँ पर x बच गया, ये 2y वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल टू में 6 हो गया। अब चूंकि आपको इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं तो आप यहाँ पे किसी की भी वैल्यू रखिए। तो मैं इस 2y को उठा के इस तरफ लेके चला गया तो माइनस का 2y हो गया। अब मैं यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे y का मान 0 रख दिया, तो पहले ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पे 0 ही हो गया, तो 6 आ गया। x का मान मैंने यहाँ पे डब्बा बना के लिख दिया उसमें। फिर मैंने क्या करा, मैंने y का मान 1 रख दिया, तो यहाँ पे 1 रखा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 हो गया, फिर घटा दिया तो 4 आ गया। फिर ऐसे मैंने y का मान यहाँ पे 3 रख दिया, तो 2 3 6, देखिए x का मान 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है। इसने 3 सॉल्यूशन बोला था तो आपने 3 सॉल्यूशन ऐसे लिख देना है। अगर 4 बोलेगा तो आप 4 निकाल के दिखाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये क्वेश्चन आपका 1 चैप्टर का है, ये भी 3 मार्क्स का आया हुआ है। कहता है इसके बीच के आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका काम है इसके डिनोमिनेटर को सेम करना। जो यहाँ पर जो देखो, आप गौर से देखिएगा, जो इस तरफ लिखा हुआ था वो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जो इस तरफ लिखा हुआ था मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए बच्चों, सेम हो जाए। तो देखो 14 नंबर में 63 हो गया, 18 नंबर में 63 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ना इसको इक्वल बनाना चाहिए। देखो 14 और 18 के बीच में 15 16 17 सिर्फ 3 ही नंबर है। अब मुझे 6 निकालने हैं, तो मेरे को इसको स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए हमेशा जब आप कंपेयर करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो 28 36 आ गया। अब देखिए इसके बीच में 6 नंबर मैंने आराम से यहाँ पर आपके पास नोटिस में लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 25 क्वेश्चन है आपका, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया बच्चों, और ये आपका 2 मार्क्स का आया हुआ है। ये चैप्टर हीरोन्स वाले फॉर्मूले से देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज 2 इक्वल साइड इज 13 और बेस 24 दे रखा है। तो आपको देखो 2 साइड दे रखी है, ये दे रखा है। सबसे पहले तो आपने ए बी सी लिखकर एस निकाला होगा, क्योंकि एस का फॉर्मूला होता है a + b + c/2, तो 25 आ गया।
फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपने लगाया। फिर आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी 25, एस का मान एस प्लस 25 में देखो ए गया, बी गया, सी गया, वैल्यू यहाँ पर आ गई। 1 का कोई मतलब नहीं होता, आप देखिएगा ध्यान से, 25 को तोड़ दिया मैंने, इसको तो जोड़ा बन गया। जब पेयर बन जाता है तो वो रूट के बाहर आ जाता है, देखो बाहर आ गया यहाँ पर, 12 5 का कितना हो गया, 60 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कहता है इफ़ द डायमीटर ऑफ द राइट, ये चैप्टर नंबर आपका एरिया वॉल्यूम से है, ठीक है। तो याद है कहता है आपको कोन का यहाँ पर आपको डायमीटर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, आपको हाइट निकालनी है। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, आपको कोन का फॉर्मूला पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में दे रखा है। पाई की वैल्यू दे रखी है तो पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू रखनी नहीं है आपको। अब आपको डायमीटर 8 दे रखा है तो आप रेडियस 4 निकाल लिया होगा। फिर आपने यहाँ पे रखा होगा 4 का स्क्वायर, देखिए अपॉन में चला गया और ये 3 यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ पर ये पूरा जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब इस पूरे को आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये सवाल आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 16 4 जा 64 और 4 3 12, तो एच की वैल्यू 12 आ गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको वॉल्यूम दे रखा है 2 स्पेयर का और आपको कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया का वॉल्यूम निकालो, सरफेस एरिया का रेशो निकालो। तो आपने सबसे पहले लेट कर लिया होगा, इसमें आपने 2 रेडियस मान लिया R1 और R2, वॉल्यूम दे रखा है, इसका भी वॉल्यूम दे रखा है, इसका भी आपने फॉर्मूला लिखा होगा 4/3 पाई आर की पावर क्यूब, 4/3 से 4/3 क्या हो गया, कट गया। अब ये R1 की पावर क्यूब, ये 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, मतलब 4 के 3 का पेयर बनाएंगे। 125 किसका है, 5 का क्यूब है। तो कहीं ना कहीं R1 की वैल्यू ये हो गई और R2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब आपको दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, तो आपने रेशो लिख दिया होगा यहाँ पर। फिर इनकी वैल्यू रख दी, देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 4 16, 5 5 25, तो इनका रेशो ये आ गया। अब ये फैक्टर का एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। कहता है यहाँ पर आपको इसको फैक्टर करना है, तो आपने क्या करा होगा, इसका एलसीएम निकाला होगा। एलसीएम निकाला आपने तो इसको बीच में ब्रेकअप कर देते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, बीच वाले को तोड़ देते हैं। तो आपने इसे ब्रेकअप कर दिया, तो देखिए क्या हो गया, x स्क्वायर 4x 3x 3 4 12, तो ये आपका फैक्टर हो गया। इस पर बेस मैंने क्वेश्चन दिया, ध्यान रखिएगा। इसके चॉइस में एक क्वेश्चन और आया था बच्चों, कहता है आइडेंटिटी लगानी थी आपको, तो देख के ही हो जाएगा। बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको आइडेंटिटी लगानी है। तो बताओ 102 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 + 2 बोल सकता हूँ। 98 को क्या बोल सकता हूँ, 100 - 2 बोल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन गया, देखो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वही लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, a + b और a - b, जिसको आप बोलोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लगा दिया आपने। स्क्वायर करना बिल्कुल सिंपल होता है, जो लिखा है उसको डबल कर दो, बस हो गया सिंपल। यहाँ 4 हो गया। अब हटाएंगे तो 9 9 9 6 आ गया आपका आंसर, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे, ये आपको HW है। अभी देखो जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना बच्चों, इनको आप प्लीज़ एक बार यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इसी पर बेस्ड मैंने आपके लिए कुछ 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन लिखे हैं, आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। और आप प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना है। देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, बिल्कुल ध्यान देना, थोड़ा नंबर चेंज किया है, बिल्कुल अच्छे से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है आपको, अगर x - का फैक्टर तो ये भी आप करेंगे। फिर कहता है इन दोनों का फैक्टर करना है, ये भी कर लेंगे अभी आप। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, आपको k का मान निकालना है। तो देखो आपको ऐसी वैल्यू दे रखी है ना, जब इस तरह से दे रखी हो 3x - 4 तो इक्वल टू में करना 0, तो 3x इक्वल टू में हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो जहाँ जहाँ सवाल में x है वहाँ पे 4/3 लेना, तो रिमाइंडर इक्वल टू में 0 लेके चलना, k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आइडेंटिटी लगा देना। कैसी आइडेंटिटी, देखो 101 लिखा है तो क्या बोलोगे 100 + 1, यहाँ क्या बोलोगे 100 - 1। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। बाकी ये वैसे ही ग्राफ वाला सॉल्व हो गया, 4 सोल्यूशन निकालने हैं इसको। ये सेम अभी जो क्वेश्चन कराया मैंने आपको हीरोन्स वाला, उसके अकॉर्डिंग करना है। फिर देखिए बस इतना आप क्वेश्चन करना। देखो ये मैं आपको दिखाने बता रहा हूँ, किताब से लिया था मैंने क्वेश्चन, देख रहे हो, देखो किताब में दिया हुआ है, मतलब आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ था। देखो ये भी क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन है, यही तो मैंने किया अभी आपको। तो आपको बस एक रिव्यू दिखाया है मैंने आपको। आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी बैक आई हुई है, ताकि उनका भला हो जाए और ये एग्जाम वो अच्छे से क्लियर कर सके। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर आप अपनी 9th क्लास में गए हैं तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी कोई क्वेरी हो कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। तो आज के लिए इतना ही।